पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बन गई है और भाजपा का मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी को बनाया गया। शुवेंदु अधिकारी ने अपना पहला फैसला जो सुनाया है, जिसके बाद मुसलमानों में एक डर का माहौल है कि आखिर आने वाले 5 सालों में भाजपा मुसलमानों के साथ क्या करेगी। वह कौन सा फैसला है, आपको पूरी विस्तार से बताएंगे। मुसलमान क्यों डरे हुए हैं, इन बातों को भी बताएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और आप हमें अब जनता बोलेगी न्यूज़ पर देख रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, 2 चरणों में चुनाव हुआ और दोनों चरणों में जो है बम्पर वोटिंग हुई। लोगों को लगा कि इस बार परिवर्तन जरूर होगा, क्योंकि परिवर्तन की पूरी लहर थी। हम लोगों ने भी कवरेज किया और कवरेज में ज़्यादातर जगहों पर जब हम जा रहे थे तो लोग किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे थे। लोग कह रहे थे कि इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं। चाहे बदलाव किस पार्टी की होगी, किसे वोट देंगे, यह हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम बदलाव चाहते हैं। जब नतीजे आए 4 मई को, तो बदलाव साफ तौर पर देखा गया। जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलता हुआ नज़र आया और बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। सरकार बनाने के बाद लोगों के मन में अलग अलग ख्याल आ रहा था कि आखिर बीजेपी जो है किसे अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि बीजेपी का यह हमेशा से रहा है कि किसे मुख्यमंत्री बनाएगी वह बताती नहीं है। चर्चा किसी और की होती है, मुख्यमंत्री बन कोई और जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में सिर्फ और सिर्फ एक चेहरे की चर्चा थी, उनका नाम शुवेंदु अधिकारी था। शुवेंदु अधिकारी पहले टीएमसी के नेता थे। पिछले 7-8 सालों में बीजेपी में आकर के बीजेपी के लिए काम कर रहे थे और बीजेपी में जब से आए थे, बीजेपी काफ़ी मजबूत हुई थी। शुवेंदु अधिकारी का नाम सामने आया। साफ तौर पर आपने देखा कि कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। मुख्यमंत्री जब शुवेंदु अधिकारी बने तो मुसलमानों में एक डर था, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी ने चुनाव के दौरान कहा था कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, हमें हिंदू का वोट चाहिए। हम हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते हैं, हमें सिर्फ हिंदू वोट देंगे और हम जीत जाएंगे। और हुआ भी ऐसा। जब चुनाव बीत गया, पत्रकारों ने शुवेंदु अधिकारी से पूछा कि आपने अपना बयान दिया था, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे मुसलमानों ने वोट नहीं दिया है, मैं हिंदुओं के वोट से जीता हूँ और जो मेरे लिए है, यानी जो मुझे वोट दिया है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का काम होगा। साफ तौर पर उनका इशारा था कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया है, हम मुसलमानों के लिए काम नहीं करेंगे। हमें हिंदुओं ने वोट दिया, हिंदुओं ने हमारी सरकार बनाई है, अब हम हिंदुओं के लिए खुलकर काम करेंगे। और जब पहला फैसला सुनाने की बारी आई, तो फैसला ऐसा उन्होंने सुना दिया कि पश्चिम बंगाल में रहने वाले मुसलमानों में खौफ का माहौल बन गया। अब वह फैसला क्या था, अब आपको हम विस्तार से बताएंगे। देखिए, शुवेंदु अधिकारी ने पहला फैसला सुनाते हुए सीधे तौर पर कहा कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर जो बजते हैं, अजान जो बजते हैं, वह काफ़ी तेज़ आवाज़ होता है। वह कई गांवों तक, कई इलाकों तक उसका आवाज़ पहुंच जाता है और कई सारे लोगों को परेशानी होती है। इसी मामले पर शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि भाई, अब लाउड स्पीकर जो आप लोग बजाते हैं, उसको एकदम धीरे साउंड में बजाना होगा। उस मस्जिद का आवाज़ बाहर नहीं जाना चाहिए। मस्जिद में आप अजान करिए, नमाज पढ़िए, जो भी करना है आप करिए, लेकिन उसकी आवाज़ जो होती है, लाउड स्पीकर लगाकर आप जो पूरे टोला मोहल्ला, पूरे गांव और इलाके को सुनाते हैं, उसे अब आपको बंद करना होगा। दूसरा बड़ा फैसला था कि मुसलमान जो है नमाज कहीं भी पढ़ लेते हैं। सड़क पर जब उनका टाइम होता है, जो टाइम उन लोगों का होता होगा नमाज का, उस नमाज के दौरान वे कहीं भी जहाँ रहते हैं, सड़कों पर ही वे लोग बैठकर नमाज पढ़ने लगते थे और ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता, ट्रैफिक लग जाता था, जाम लग जाता था, जिसके वजह से लोग परेशान हो जाते थे। अब शुवेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल की सड़कों पर, सार्वजनिक जगहों पर आप बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आप नमाज पढ़ते हैं, लाउड स्पीकर को काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बजाते हैं, तो आपके मस्जिद के मौलाना पे एक्शन होगा। जो लोग नमाज पढ़ेंगे सड़कों पर, उन लोगों पर एक्शन होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने पुलिस को साफ तौर पर यह सख्त आदेश दे दिया है कि जो लोग नमाज पढ़ते हैं सड़कों पर, उन लोगों पर एक्शन करिए। और इसके बाद पुलिस प्रशासन का भी बयान सामने आया। पुलिस प्रशासन ने साफ तौर पर कहा कि सड़क जो है चलने के लिए बनाई गई है। सड़क जो है इबादत के लिए, नमाज के लिए या किसी भी धार्मिक कार्य के लिए सड़क नहीं बनाई गई है। अब पुलिस के इस बयान के बाद शुवेंदु अधिकारी जो कि मुख्यमंत्री बने, उनके इस आदेश के बाद मुसलमानों में खौफ का माहौल है। और उसके बाद कई सारा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मुसलमान जो है, खासकर
बांग्लादेश के मुसलमान, बांग्लादेश दूसरा देश हो गया और बांग्लादेश के मुसलमान कह रहे हैं, सड़कों पर उतर गए हैं हजारों की संख्या में और कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को बंगाल का मुख्यमंत्री फिर से बनाया जाए। और अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नहीं बनाया जाता है, शुभेंदु अधिकारी को नहीं हटाया जाता है, तो हम लोग भारत पर हमला कर देंगे, मोदी पर हमला कर देंगे, योगी पे हमला कर देंगे, शुभेंदु अधिकारी पे हमला कर देंगे। और साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी का रिलेशन बांग्लादेशियों से, बांग्लादेश के मुसलमानों से, और खासकर जो बीजेपी आरोप लगाती रही है कि घुसपैठिए बंगाल में घुस जाते हैं, घुसकर हमले करते हैं, लोगों की ज़मीन कब्जा कर लेते हैं। कहीं ना कहीं जब इस तरह का विरोध प्रदर्शन सामने आ रहा है तो लोग कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेशियों का प्रेम ममता बनर्जी से क्यों है। सवाल जो पहले उठ रहा था वो सवाल फिर से उठ रहा है। ये आपने देखा किस प्रकार से पहले ही बैठक में, पहले ही आदेश में किस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी ने आदेश दिया है। बाकी मुसलमान अगर सोच रहे होंगे कि यह एक पक्षीय फैसला है, तो आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि चाहे मस्जिद हो या मंदिर हो, हर जगह पे लाउड स्पीकर जो आप लोग बजा करके पूरे इलाके को सुनाते हैं, उन सभी पर एक्शन होगा। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पे ही नहीं, सिर्फ मस्जिदों पे नहीं, मंदिर पे भी अगर आप लाउड स्पीकर काफ़ी ज़ोर से बजाएंगे तो मंदिर वालों पर भी एक्शन होगा। हालांकि आप इस फैसले को, शुभेंदु अधिकारी के पहले फैसले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करके सभी तक इस जानकारी को पहुँचा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।